सभी को जय श्री माता जी। अरे जय श्री जय माता श्री जी माता भैया। जी। एक सेकंड, जय श्री माता जी भैया। एक मिनट, डबल डबल आवाज आ रही है जरा। क्या हो गया इसमें? जय श्री माता जी। पर माइक का बटन होगा उसे म्यूट करना होगा। माइक वाला नहीं, मतलब जो स्पीकर वाला होगा टॉप पे। ये क्या हो गया? वो गड़बड़ हो जाती है। कैसे हैं सभी लोग जो शामिल हुए थे? वो सब कैसे हैं? बहुत अच्छे। और जो भैया शामिल नहीं हुए वो कैसे हैं? भैया आकर ऐसे लग रहा है कि पास्ट का सब कुछ खत्म करके आए हैं। अब नई अच्छी बड़ी प्यारी प्यारी मेमोरीज लेके आए हैं, बस उसी का आनंद उठा रहे हैं पक्का? जो इतनी देर से। हाँ जी, हाँ जी। चलिए बल्कि जैसे आकर हाँ हाँ बताइए। चुनौतियों आकर कुछ थे सामने, कुछ चुनौतियां, पर वो भी बड़ी इजीली जो उनमें से निकल गए, बड़े आराम से। कुछ नहीं, बस शांत भाव से देख रहे हैं और वो चीजें ठीक हो गई अपने आप। इतना आनंद है ना कि ऐसे लग रहा है कि सचमुच पास्ट जो है अब निकल गया, जो निकल बार गया। बार हॉन्ट हॉन्ट करता था, जो बहुत ज्यादा नई मेमोरीज आ रही ना उसमें। हॉन्टिंग अच्छी वाली। पास्ट। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, वहां से आने के बाद कौन कौन उदास हुआ? या उसी दिन ही रोना आ रहा था कि हम क्यों जा रहे हैं, ये और एक्सटेंड हो जाना चाहिए वर्कशॉप। रोना आ रहा था? नहीं कि नहीं हम नहीं। कुछ नहीं, इन द सेंस कि खुशी के जो होता है ना, श्री माता जी जैसे सबको मिलाते हैं तो खुशी के आंसू होते हैं कि भाई हम क्यों हाँ, बिछड़ रहे हैं, ऐसा वाला वो उस फील दिन हो रहा मैंने पहली बार महसूस किए, हंसने के भी आंसू होते हैं भाई। पहली बार आए था। हंसने हाँ। के आंसू। ठीक है। भैया नानी के घर से वापस आने का जो खुशी है ना, वो कम ना हो सभी की। और ऐसे ही बनी रहे, सबका आनंद ऐसे ही बना रहे, बस यही प्रेयर है श्री माता जी से। विभोर, जीवन जी भैया। परिवर्तनशील है, ये मत भूलना कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप ही से सीखा है, आपने इतने सारे लेक्चर्स में इसकी बात की है कि परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो अब ये तो समझ में आने ही लगा। गोटी गोटी चीज रहेंगी तो अच्छा, वो पर हमेशा नहीं रहेंगी वो चीजें। तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो वो अंदर से चीजें आने लगी हैं भैया। एक्चुअली जो छोटी मोटी चीज रहती हैं वो चीजें होती नहीं है, वो हमारे कारण रहती हैं, हमारे अपने परसेप्शन के कारण। बिल्कुल ठीक है। लिप्ता का जो आपने अभी भेजा था लिप्ता के ऊपर, वो तो बहुत जबरदस्त था। वही सब चीज है, लिप्ता अगर रहेगी तो आनंद आएगा ही नहीं, आनंद तो दूर दूर भागेगा उससे। हाँ, क्योंकि हम कहते हैं अभी थोड़ा बहुत रह गया, वो थोड़ा बहुत कहाँ रह गया है, हमारे ही अपने परसेप्शन में छूट गया है वो। अगर हमारा परसेप्शन क्लियर है तो कुछ नहीं रहा। अब एक बात बताइए, एक फिल्म होती है, आपने कभी गौर किया? आप कोई फिल्म देखने जाते हैं, किसी ने, डायरेक्टर ने फिल्म बनाई, अब कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी लगी, कुछ लोगों को कम अच्छी लगी, कुछ लोगों को बहुत बेकार लगी। एक ही फिल्म है और वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की क्यों लग रही है? बिकॉज ऑफ देयर परसेप्शन, देयर, बिकॉज ऑफ देयर कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज ऑफ देयर थ्योरी, जो सेट थ्योरी है उनके अपने जीवन की। एक ही फिल्म है। तो विभोर, हमारा जीवन भी वैसे ही फिल्म है। हम चाहें तो इसे स्वीकार करते हैं, चाहे तो हम इसे स्वीकार नहीं करते, पर जीवन भी एक फिल्म ही है। और चूंकि हम दूसरों को देखते हैं तो हमें अपनी फिल्म अच्छी नहीं लगती, कई बार दूसरी पिक्चर देख ली तो ये वाली अच्छी नहीं लग रही, या कई बार वो वाली देख ली तो हमारी बहुत अच्छी लग रही है। यानी कि हमारे अंदर एक समस्या है कंपैरिजन की। और कंपैरिजन कंपैरिजन के कारण ही जो है ये कभी उठापटक चलती रहती है। और वही बातें होती हैं, अरे कुछ रह गया है अभी। और वो क्या रहा है?
गोबर भैया। गोबर की महिमा अपरंपार, बना दिया ये जीवन। अगर ये गोबर ना होता तो ये संसार भी ना होता, ये सृष्टि भी ना होती। धन्य है गोबर, जिसके कारण ये दुनिया दिखाई देती है। और आप सबके भीतर में यदि गोबर खत्म हो रहा है तो आपको लगता होगा दुनिया में रखा ही क्या है। लगता है नहीं लगता? लगता है। लगता है, लगता है। भाई क्या रखा है दुनिया में? गोबर। अरे बस सब कुछ नहीं है, हमें नहीं आना यहाँ पे दोबारा, हमें जन्म वनम नहीं लेना। हम लोग हम ऐसे ही तो बोलते हैं, अरे हमें नहीं आना दोबारा। पता है गोबर रहा नहीं तो यहाँ रखा भी क्या है। और जितना चार्म है दुनिया में, ओहो गोबर के कारण ही है। इस संसार का जो जिसे कहते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो गोबर ही है। ग्रेविटेशन। क्यों होता है? तो सच है। किस किस को दुख लगा? बताओ इसका बताओ, किस किस को दुख लगा आने के बाद में? भैया दुख तो बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, दुख तो बिल्कुल नहीं लगा। दुख नहीं लगा? दुख आनंद नहीं। भी। नहीं। ना। अरे इस चीज का दुख लगा कि जल्दी खत्म हो गया, ये पूछ रहा हूँ। हाँ ये लगा? भैया लगा। ये वाला है बिल्कुल। वाला। लग गया ना? ये जो लगता था। तो दुख फिर से लगता एक दो मिनट चल। ये दुख नहीं था, एक वो थी विश। अच्छा, यस, विश थी कि और होना चाहिए लंबा। ये लगा ना कुछ और होना चाहिए। आवाजें, मुझे आवाज कम क्यों आ रही है? क्या मेरे सिस्टम में गड़बड़ है? वॉल्यूम तो नहीं, अभी सबको समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस में थोड़े ट्विस्ट है कि वो सब पता चल रहा है कहाँ अटैचमेंट है, कहाँ दो पर है। तो जो भी कुछ बोलेंगे तो इंट्रोस्पेक्शन करके बोलना है। आप लोग सतर्क हो गए सब हैं, सिस्टम सतर्क, सही है। अलर्ट। हाँ, सिस्टम बिल्कुल सही है। सतर्क हो गए हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हर एक क्वेश्चन में भैया के जो है वो इंट्रोस्पेक्ट करके जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो भैया सबको पकड़ लेंगे कि क्या गोबर बचा हुआ है अभी। भाई देखो ऐसा है, एक्सेप्ट करने वाले शूरवीर होते हैं। हाँ है, बोलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, शूरवीर। ये वो गड़बड़ तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी, गड़बड़ है तो आपका सिस्टम वैसे ही कैच कर लेगा। तो इसलिए अब आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं है। सब फिट है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जीवन में समय का एक, काल का एक सेगमेंट है हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक काल का सेगमेंट है हमारे लिए ठीक नहीं लगता। एक काल का सेगमेंट है हमारे लिए न्यूट्रल है। लेकिन ये सारे सेगमेंट आ कहां से रहे हैं? केवल मेमोरी से। मेमोरी भी प्रभावी क्यों है? व्हाई मेमोरी इज सो इन्फ्लुएंसिंग अवर अवेयरनेस? व्हाई? बिकॉज वी आर somewhere attached with the segment of that memory. जबकि जीवन एक बहती धारा जैसी है, नदी जो कभी रुकती नहीं। लेकिन हम एक खास मेमोरी के सेगमेंट के साथ अटैच हुए और तुरंत या तो उसे मिस कर रहे हैं या दोबारा उसे जीने की इच्छा पैदा कर रहे हैं हमारे अंदर, दोबारा वो जी लें, या मिस कर रहे हैं, हाय वो वाली चीज अभी क्यों नहीं है। नहीं। और ये जो सेगमेंट ऑफ मेमोरी है और उसके साथ जो हमारा एक जुड़ाव है, वही समस्याओं का मूल कारण है, वही समस्याओं का जन्मदाता है, और वही उम्मीद का भी एक आधार है। उम्मीद का आधार भी है। पहले समय बड़ा खराब भी था हमारे मुताबिक, चेतना के मुताबिक, हमारी कंडीशनिंग के मुताबिक। फिर समय बहुत अच्छा आया हमारी कंडीशनिंग एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। फिर समय गड़बड़ हो गया। अब यहां पे झगड़ा शुरू हो गया, अरे काश बढ़िया वाला समय रह जाता थोड़ी दिन और, काश ये जो बुरा सा समय था ये दोबारा कभी ना आए।
क्योंकि ये जो मेमोरी है ये हमें तंग कर रही है। इसी के कारण सारा सिस्टम चल रहा है। ये दुनिया इसी से चलती है, लगातार इसी से चल रही है। और जब आप इससे ऊपर उठ गए, जैसे जैसे आप गोबर फ्री होते जाते हैं, वैसे वैसे आप मुक्त होते जाते हैं। आप किसी भी सेगमेंट से अटैच है नहीं, आप भी धीरे धीरे बहती धारा बन गए। आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए, अरे कैसा लग रहा है? अरे बड़ा मजा आ रहा है। कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। फिर कहानी खत्म हो जाती है। सारी सारी चीजें अच्छी 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 लगती हैं, क्योंकि बहती धारा, अब बहती धारा को एक चार्म है। देखें, कभी आप गौर कीजिए, जिस नदी की किसी भी एक स्ट्रीम तक आपकी निगाह जाती है, और जितने एरिया तक आप उस स्ट्रीम को देखते हो, वो स्ट्रीम हमारी निगाहों से निरंतर आगे की तरफ जा रही है। निगाहें हमारी फिक्स हैं, पर स्ट्रीम लगातार आगे बह रही है, लगातार चलती जा रही है, वो रुक नहीं रही है। वो हमारा वेट नहीं कर रही कि देखो तुम मुझे देख रहे हो, मैं थोड़ा रुक जाती हूं। वो रुकती नहीं, कभी आप गौर करके देखिए, निरंतर बहती है। और आप देखते हैं एक इंटरेस्टिंग बात, आप उस बहती धारा को देखते हैं ना, तो आप थॉट फ्री हो जाते हो, आप बिल्कुल थॉट गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रुक नहीं रही। जब वो नहीं रुक रही तो थॉट कहां से आएंगे? बड़ा गजब का एक लेसन दे रही है स्ट्रीम हमें। हु इज थॉटफुल? जो रुका हुआ है। हु इज थॉट फ्री? जो बह रहा है स्ट्रीम की तरह, उसके पास कोई थॉट नहीं है, 1% भी थॉट नहीं है। और इधर आप एक तालाब को देख लो, आप तालाब को देखोगे, बलबला के थॉट आते रहेंगे। आप कभी आजमा के देख लेना इस चीज को। आप तालाब को देखो, थॉट आएंगे। नदी को देखोगे, थॉट नहीं आएंगे। और समुंदर को देख लोगे, फिर तो क्या कहने, वो लहरें आ रही हैं टकरा टकरा के। और वो संदेशा क्या दे रहा है? देखो, मेरी कोई भी लहर एक सी नहीं है। तो तुम एक सा जीवन क्यों चाहते हो? वाई यू वॉन्ट द सेम लाइफ विच यू हैव लिव्ड? वाई यू वॉन्ट द सेम? वाई यू वॉन्ट टू सेम? समुंदर यही तो दे रहा है। इतनी ऊंची लहर आती है, कभी भी दो लहरों को देखना, एक सी हाइट की नहीं होंगी, उनकी इंटेंसिटी एक सी नहीं होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी एक सी नहीं होगी, उनकी थ्रस्टिंग पावर एक सी नहीं होगी। समुंदर भी बड़ी खूबसूरत सी हमें शिक्षा देता है। मेरी ही लहरें हैं, मैं ही उठाता हूं लहरें, पर मैं अपनी किसी लहर से अटैच नहीं हूं। दिस इज माई लाइफ, बट आई एम नॉट अटैच विद द एनी सेगमेंट ऑफ माई लाइफ which is giving me pain, which is giving me happiness. Both. हैप्पीनेस भी दे रहा है, दुख भी दे रहा है, बट आई एम नॉट अटैच्ड लाइक एन ओशन। उसी की लहरें हैं, पर वो उनसे अटैच नहीं। उसी की लहरें हैं, कोई भी एक सी नहीं। कितनी खूबसूरत शिक्षा देता है हमें समुंदर। नदी कितनी अच्छी टीचर है हमारी, कि मेरे को देखो, थॉटलेस हो जाओगे। यानी कि वो क्या कहती है? जस्ट विटनेस द फ्लो ऑफ लाइफ, just witness the flow of life, you will become thoughtless because you cannot attach with the flow. फ्लो वहां टिकेगा ही नहीं ना। जो देख रहे हैं वो टिक नहीं रहा है, वो तो आगे जा रहा है। तो उससे कितनी खूबसूरत घटनाक्रम घटित हो रहा है। बहते चलो और आनंद लेते चलो। तभी मैंने पूछा, कौन सोच रहा है काश वो पल रुक जाते? अटैचमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सारे झंझट, सारी समस्या अटैचमेंट से पैदा होती है। और अगर वो ना हो, सारा सॉल्यूशन है लाइफ का। 100% सॉल्यूशन है आपके पास।
आप जितने भी देखिए हमारे सदगुरु हुए, वो कभी एक स्थान पे टिके नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा इस स्थान बहुत अच्छा लग रहा है मैं यहीं रह जाता हूं। कभी बहुत अच्छे स्थान पे रहे तो कभी बहुत बुरे स्थान पे रहे, जहां उन्हें बहुत कष्ट रहे, पर वो रुके तब भी नहीं। यानी कि ना कष्टों के साथ अटैच, ना सुखों के साथ अटैच, बस एक गति के आनंद में डूबे हैं। क्योंकि सच्चाई क्या है जीवन की? गति। इस रचना की सच्चाई क्या है? गति। पूरा कॉस्मोस डायनामिज्म के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। सारे नक्षत्र घूमते हैं, पृथ्वी घूमती है, गैलेक्सीज घूमती हैं, सब चीज डायनामिक है। यही संदेशा देती हैं, डोंट अटैच विद एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग इज मूविंग, विल नॉट बी देयर फॉर एवर। कोई भी चीज हमेशा नहीं रहने वाली, बदल जाएगी। दुनिया में, इस रचना में अगर कोई रुकता है तो मानव का मन ही रुकता है, बाकी कुछ नहीं रुकता। कहते हैं परमात्मा ने मनुष्य को सर्वोत्तम कृति बनाया, पर यही सर्वोत्तम कृति की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मन के अधीन हो जाना। मन के अधीन होते ही मनुष्य सर्वोत्तम कृति से सबसे बुरी कृति में परिवर्तित हो जाता है। बेस्ट टू वर्स्ट, human become worst when human is attached with their mind, and human becomes angel when human is above their mind। तो वो एंजल है। कितना इंटरेस्टिंग बात है। और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन कुछ नहीं है, केवल आपको मन की जकड़न से बाहर निकालने का एक जरिया मात्र है, कुछ नहीं है। भगवान का स्मरण क्यों करते हैं लोग? क्योंकि इंसान कैपेबल नहीं है, ये जो जकड़न है उससे खुद को बाहर निकाल पाए। वो ऊर्जा चाहिए उसको, वो दिव्य शक्ति चाहिए, दिव्य ऊर्जा चाहिए। उसके साथ जैसे ही वो जुड़ता है वो मन की जकड़न से मुक्त होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो दिव्य ऊर्जा भी नदी के प्रवाह की तरह गतिमान है। बताइए, सहस्त्रार पे जो ऊर्जा आ रही है वो कहाँ रुकी है? वो भी निरंतरा है, नाम है ना, श्री निरंतरा। यानी कि लगातार एक धारा की तरह हमारे सहस्त्रार पर लगातार गिरती जा रही है। और देखो इंटरेस्टिंग बात, जैसे ही हम उनके साथ जुड़ते हैं हम थॉट फ्री हो जाते हैं। जैसे अभी बोला, नदी की धारा को देखो, थॉट गायब। ये जो सहस्त्रार पे धारा आ रही है इसको देखो, थॉट गायब। नदी की धारा भी आपको वर्तमान में स्थित कर रही है, ये दिव्य धारा भी आपको वर्तमान में स्थित कर रही है। दोनों में पूरी समानता है। एक स्थूल रूप में है तो एक सूक्ष्म रूप में है इंटरेस्टिंग बात। पर जब आप जुड़ जाते हैं तो ये सूक्ष्मता स्थूलता में महसूस होने लगती है, और स्थूलता सूक्ष्मता में। आप आंखों से देखने वाली नदी को सूक्ष्म रूप में जान रहे होते हो, और सूक्ष्म रूप में गतिमान ये जो दिव्य नदी है इसको आप स्थूल रूप में महसूस कर रहे होते हो। यही परिवर्तन है। स्थूलता सूक्ष्मता में परिवर्तित हो रही है और सूक्ष्मता स्थूलता में परिवर्तित हो रही है। क्या जबरदस्त चेंज आ रहा है हमारे जीवन में। हम स्थूल चीजों से भी सूक्ष्म शिक्षा ले रहे हैं, और जो सूक्ष्म है उसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं स्थूलता में। पार्ट एंड पार्सल है ना परिवर्तन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर ऐसा करके खुशी खुशी गोबर को हटा रहे हैं। यहां लगा है, देखो देखो, यहां भी लगा, वो रह गया, देखो वहां भी लगा, रह गया।
और कभी कभी तो एक दूसरे को भी बता रहे होते हैं, देखो देखो, तुम्हें दिख नहीं रहा है पीठ पे लगा हुआ, पर मुझे दिख रहा है पीठ पे लगा हुआ है, हाथ यहाँ चलाओ, जरा गोबर को हटा लो आसानी से। सामूहिकता किस लिए चाहिए? अब समझ में आया सामूहिकता का महत्व। मान लीजिए खुद से गोबर नहीं दिख रहा अपने बॉडी पार्ट पे, तो सामूहिकता का कोई हिस्सा बता देगा, अरे देखो वो गर्दन के पीछे लगा रह गया। है ना ब्यूटीफुल चीज? आपने माँ को देखा है ना, सब माँ, आप लोग भी माँ है, आप में से बहुत सारे लोग, आपने माँ को देखा होगा। माँ बच्चे को जब स्नान कराती है, अलट पलट के चारों तरफ से स्नान कराती है वो। कभी वो, अगर वो 1.5-2 महीने के बच्चे को नहलाएगी ना, तो कभी उसे पीठ की तरफ से रखकर नहलाएगी, तो कभी पेट की तरफ से नहलाएगी। वो कहीं लगे छोड़ती नहीं है गोबर को। तो ये सामूहिकता रूपी माता, ये भी गोबर लगा छोड़ेगी नहीं, कहीं ना कहीं अपना करती रहेगी काम। तो इसलिए सामूहिकता का महत्व है कि गोबर छुड़ाने में मदद करती है सामूहिकता। अगर सामूहिकता एक्चुअल ना हो, देखो इंटरेस्टिंग बात, अगर सामूहिकता की जगह भीड़ हो, तो वो गोबर लगाने का काम करती है। आपने देखा ही होगा कितने प्रकार का गोबर लपेट देती है भीड़, और जो सामूहिकता है वो गोबर हटा देती है। कितना बड़ा अंतर है। अब कोई सहजी कहेगा, अरे भीड़ वाली सामूहिकता गोबर कैसे लगाती है? कहती है देखो तुम्हारा ये चक्र खराब, देखो तुम्हारी नाड़ी खराब, देखो तुम्हारे अंदर भूत, देखो तुम कुगुरु के शिकार हो। लगा दिए ना कितने प्रकार का गोबर। अगर सामूहिकता है, वो कहेगी हटाओ कुछ नहीं है ये तो। और सारी एक दूसरे को, सारी सामूहिकता स्नान करा रही है, मुक्त कर रही है। क्योंकि जब आप इकट्ठे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो फिर वो क्या बातचीत होती है? पहले वाली बातों की बात नहीं कर रहा, अब वाली बातचीत क्या होती है? अच्छा यहां लगा रह गया, ओहो चलो ठीक है, चलो आपने बता दिया, थैंक यू सो मच। नहीं, जब ये सामूहिकता शुरू हुई थी, गोबर में लिपटी थी, एक दूसरे ने एक दूसरे को धीरे धीरे गोबर हटाने में मदद करी, तो निखर गई ना सामूहिकता। इस बार मैंने थोड़ा सा पहली बार महसूस किया, फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि हमारी सामूहिकता तो भाई गोबर मुक्त होती जा रही है। प्रसन्नता हुई। वरना शुरू शुरू में जब स्टार्टिंग थी, ओहो भैया अब ये भी, ओहो ये भी, चलो ठीक है इसे भी हटाएंगे, बताएंगे चलो भाई हटा लो प्यार से। और एक बात और बता दूं, जो भी गोबर मुक्त हो जाएगा, वो गणों देवताओं में, रुद्रों में, शक्तियों में एक अच्छा स्थान पाएगा। सारी शक्तियां, सारे गण रुद्र आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, ये भी खास बात है। अब कोई कहेगा भाई शिव माता जी ने तो कहा है सब मदद करते हैं, पर कंडीशनल है। मदद कब तभी करेंगे जब गोबर मुक्त हो जाएंगे। इन्हें बड़ी बदबू आती है गोबर से, इन लोगों को गोबर से बड़ी बदबू आती है, पास नहीं फटकते। अच्छा, बहुत से सहजी सोचते हैं अरे ये शक्तियां मदद कर देती हैं हमारी, नहीं करती। जिन्हें गोबर लगा है उनकी कोई मदद नहीं करती, पक्की बात बता रहा हूं। हाँ, उनकी मदद कर सकती हैं जो गोबर छुड़ाने को आतुर हैं और प्रयास में लगे हैं, गोबर छूट जाए, उनकी मदद करेंगी। वो कहते हैं चलो थोड़ी देर बदबू बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि ये हटाना चाहता है। और जो हटाना नहीं चाहता उससे तो कोसों दूर भागते हैं देवी देवी शक्तियां। 100% बता रहा हूं मैं आपको। अब आप देखो, प्राचीन काल से ही अगरबत्ती धूप बत्ती क्यों जलाई जाती है? घरों में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने का कारण क्या है पता है आपको?
क्योंकि ये जो ईश्वरीय शक्तियां हैं इन्हें खुशबू बड़ी पसंद है। जब धूप बत्ती अगरबत्ती जला लेंगे तो ये उस स्थान पे आना पसंद करते हैं। बदबू वाले स्थानों में देव शक्तियां कभी नहीं मिलती। आप कभी भी गौर कर लेना, वो प्लेसेस हॉन्टेड हॉन्टेड प्लेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सोचो कि जब स्थान पे देवी देवता नहीं आ सकते तो गोबर में लिपटे हुए आदमी के नजदीक कौन जाने वाला है। ये तो श्री माता जी की हिम्मत है कि हम जैसे गोबर लिपटे हुए लोगों को उन्होंने अपने हाथों से मल मल के नहलाना शुरू करा। वो माँ ही कर सकती है बस, और कोई नहीं कर सकता। लेकिन देव शक्तियां बिल्कुल पास नहीं फटकती हैं। अब कहते हैं सहजी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, कारण यही है। देवी देवताओं की शक्तियां, उनके गुण प्राप्त होंगे, यानी कि वो प्रसन्न होंगे तो मिलेगा ना उनका बेनिफिट। अब गोबर लपेटे हैं तो फिर वो कहाँ से आने वाले हैं संपर्क में। ठीक है, माँ ने एक काम कर दिया, माँ ने कहा चलो मैं तुम्हें धोने में मदद कर देती हूँ, वो तो माँ है, ठीक है। पर उसके बावजूद भी बाकी के कार्य देवी देवताओं के हैं। अब कोई चाहता ही नहीं गोबर हटाना तो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती 100%, क्योंकि शक्तियों का साथ नहीं मिलता। और जो चाहते हैं अब सारा काम बढ़िया हो जाता है, फिर एकदम फर्स्ट क्लास। मजा आया था ना इस बार, आया मजा बहुत से लोगों को। मजा ही मजा था। मजा ही मजा था। अभी भी थोड़ा मजा थोड़ा है। मजा आया। हैं? अभी तो बहुत मजा है ये। थोड़ा थोड़ा मजा बहुत ज्यादा आया मजा। तनु बोल रही है। और अभी सरनजीत जी की आवाज आई थी कहीं से मेरे को, आकाशवाणी सी हुई। आया। हाँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा मजा आया थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा पूरा नहीं आया। था। पूरा पूरा भी आएगा। आएगा। वो क्यों अटक कहाँ गया मजा। मजा पूरा क्यों नहीं आ रहा, कहाँ अटक गया। नहीं आया तो था, फिर उसको भी हम थोड़ा कह रहे हैं क्योंकि अभी और ज्यादा आएगा आने वाले टाइम अच्छा, ज्यादा ज्यादा के साथ अटैच हो गए, यही बात है। में। ऐसा होता है ना, एक हम सब लोग बड़े लोभी होते हैं, लोभी मनुष्य बड़ा लोभी होता है। वो सोचता है इतना मजा आ रहा है, अरे शिव माता जी देखो थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो, यही है चक्कर, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा लोभ का मामला है। एक गाना है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी यहाँ फिर भी खूबसूरत है। हाँ, वैसे अब आप में से ढेर सारे लोगों को समझ में आ गया होगा जिंदगी खूबसूरत होती कैसी है। बहुत से लोग सोचते होंगे पहले पहले वाली बातों को, आह क्या मजेदार जिंदगी थी, और अब उस जिंदगी की तरफ देख के लगता होगा वो भी कोई जिंदगी थी। जिंदगी तो ये है, पहले उसे हम बहुत बढ़िया समझते थे, पर जब अब उसकी तरफ निगाह डाल के देखते हैं तो लगता है अरे वो कोई जिंदगी थी, जिंदगी तो ये है। क्यों सरनजीत जी? इसलिए सरनजीत जी ने थोड़ा कंजूसी करके बताया, नहीं थोड़ा ही बता दूं, हाँ, मैंने ज्यादा बताना ठीक थोड़ा नहीं। कंजूसी कर क्योंकि नजर ना लग जाए ना किसी। मैं समझ गया, कंजूसी ठीक है। क्योंकि कंजूसी इसलिए, जैसे कोई, अब जैसे रिश्तेदारी होती है, रिश्तेदारी में हमें कुछ रिश्तेदारों का पता होता है यार ये बड़े जेलस हैं, अगर इन्हें सब कुछ बता दिया तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के, तो थोड़ा सा बताते हैं हम, नहीं नहीं मजा आया, हाँ बस जरा सा आ गया था बस, सारा नहीं बताते। और यहाँ पे सरनजीत जी को रिश्तेदारों की परवाह नहीं है। यहाँ वो सोच रहे हैं श्री माता जी और गण देवताओं, देखो ऐसा है तुमने थोड़ा ही मजा दिया है ताकि वो और मोटिवेट हो गए हमें ज्यादा मजा दे दें। तो यहाँ पे सरनजीत जी का पर्पस ये है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। क्यों सरनजीत जी, गलत तो नहीं कहा मैंने? बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि वो तो कुछ भी जितनी कहे, हम तो झोली कुछ और फैलाते कहेंगे। जाएंगे
हैं? जितनी झोली फैलाते जाएंगे उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो हम तो कह रहे हैं अभी और झोली फैलाएंगे और फैलाएंगे। एक रहस्य ये की अरे बात। चाहे अंधेरे को कुछ भी करें, फैलाएंगे। हम तो कुछ और कहेंगे। जी। मुझे खुशी मिली इतनी कि हृदय में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। क्या बात है। एक बात बताऊं, एक रहस्य की बात बताता हूं आपको, एक बहुत ही सीक्रेट है, बट इट शुड बी ओपन सीक्रेट। अगर हम अपने आप को महसूस करें कि हम माँ की गोद में बैठे हैं, महसूस करें, वी फील दैट वी आर सिटिंग इनटू द मदर्स लैप, मैं कहता हूं अनंत मिलेगा। आनंद अनंत, क्योंकि वो तो स्वयं अनंता है, और उनकी झोली में, उनके आंचल में सारी देव शक्तियां अनंत ही देंगी। अनंता को तो अनंत ही मिलेगा, और उनकी गोद में बैठे हम, तो हम भी तो माला माल हो गए अनंतता से। अंतहीन, जिसका कोई सिला नहीं, बस मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, मिले जा रहा है। जैसे ग्लेशियर होता है, वो पानी को दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, कोई सीमा नहीं है उसकी कितना पानी देगा। ऐसे ही यदि हम अपने आप को शिवा की गोद में महसूस करते हैं ना, कोई लिमिट नहीं है आनंद की, अंतहीन। अज्ञानता में सीमा हम खुद बना देते हैं। एक बच्चा है, एक 2 साल का बच्चा माँ की जब गोद में बैठता है, उससे पूछो उसे क्या महसूस होता है। अगर वो बोल सकता होता है, आराम से बोल लेता है, तो कहेगा वो असीम आनंद आ रहा है, असीम आनंद। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां बरसात कर रही हैं, सब चीजों की बरसात माँ की गोद में। क्यों? क्योंकि माँ आदि शक्ति का ही इंस्ट्रक्शन है, जो मेरी गोद में आ गया, ए देव शक्तियों, समझ लेना इस बात को, मेरी गोद में जो बैठेगा उसे कोई कमी ना रह जाए। ये इंटरेस्टिंग बात है ये। और कौन ऐसा होगा जो गोद में महसूस करेगा? बता दो, गोद में बैठा कौन महसूस करता है? जो माँ का श्री बालक होगा, हैं? जो माँ का सच्चा जिसके बच्चा ऊपर होगा। गोबर चिपका हुआ नहीं होता, एग्जैक्टली कोई गोबर चिप जिसके गोबर चिपका नहीं है। वही है, समझो। और वो हमने महसूस किया था, बिल्कुल सही वो बात हमने है। महसूस किया था और करते भी हैं। ये तो थोड़ा हमने हाँ, उसको थोड़ा बिल्कुल महसूस किया नीचे है। कर दिया था। अच्छा। यही तो बात है कि कोई कमी नहीं है। अब हमने कहा नहीं नहीं, ये हमारी दुनिया है, गोद में से हट गए, तो भैया ले जी लो अपनी दुनिया। तुम्हारी दुनिया में क्या है? झुंझुना, उम्मीदों का झुंझुना बजा रहे हैं, उम्मीदों का झुंझुना, अपेक्षाओं का झुंझुना, और परेशान है, दुखी आत्मा है। संसार में देखो जरा, संसार को आप। जसलीन, तुम्हारा कितना महत्व है देखो, भगवान से मुझे नहीं पूछना पड़ता, पर तुमसे जरूर पूछना पड़ता है। सो इम्पोर्टेंट यू आर। या मैं हाँ बोल देती हूँ। पर मैं दिल पे नहीं लेती। तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था लास्ट में? अरे भूल गया, एकदम चली गई थी। लास्ट की लाइन क्या थी? उम्मीदों का झुंझुना। हाँ, अब संसार में देखो, उम्मीदों का झुंझुना, अपेक्षाओं का झुंझुना बजाए पड़े हैं, और पहुंच जाते हैं किसी टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे गुरुओं के पास झुंझुना बजाते हुए। वो समझ जाते हैं आया मुर्गा, खूब अच्छे से काटते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर एक और नई उम्मीद जगा के फिर एक झुंझुना पकड़ लेते हैं। तो पूरा संसार, अगर आप गौर से देखो, झुंझुने बजाए पड़ा है, अलग 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 प्रकार के झुंझुने बजाए बजाए पड़े हुए हैं और लेके बैठे हुए हैं। कोई धर्म का झुंझुना बटा के बैठा हुआ है, एक धर्म का झुंझुना, फिर दूसरे धर्म का झुंझुना, और उस सारे झुंझुनों, धर्मों के झुंझुनों के पीछे क्या है? उम्मीदों और अपेक्षाओं का झुंझुना।
एक झुंझुने से दूसरा झुंझुना अपेक्षा कर रहा है। एक धर्म का झुंझुना पकड़ लिया तो उसके जरिए दूसरा झुंझुना जो बजा पड़े हैं वो इसलिए कि भाई इससे हमारा ये पूरा हो जाएगा। कितनी दुर्दशा है, देख के भी हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। कितना बड़ा भ्रम संसार का लेकर बैठा है मानव। क्या होगा उसका? पागलों जैसी हरकतें। धर्म धर्म को देख लो तो ऐसा लगता है जैसे जॉम्बीज की लाइन लगी हुई है। एक दिशा में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और जो बीच में आया उसे रौंद देते हैं। अजीब सा पागलपन चारों तरफ, और दिन पे दिन ये पागलपन बढ़ता जा रहा है। मानवता कहीं नजर नहीं आती। झुंझुना पकड़ा धर्म का और व्यवहार में मानवता झलकती नहीं। क्या होने वाला है? कितना अफसोसजनक घटनाक्रम है। और साथ में हमारे जीवन में ये परिवर्तन कि हमारे पास बजाने को कोई झुंझुना ही नहीं बचा। खाली हो गए। अब क्या करें? अब क्या करेंगे हम लोग? बताना, कोई कोई बताएगा? खाली हो गए, अब क्या करेंगे? भैया जो दूसरे लोग झुंझुना बना बजा रहे हैं उनको देखेंगे, उनको शायद हेल्प कर सकते हैं कि भैया तुम क्या कर रहे हो ये। तो जैसे हमने अपने झुंझुने छोड़े हैं उनके भी छुड़वा सकते हैं। आप उनसे पूछ अगर तो लेना वो कि इंस्ट्रूमेंट झुंझुना अगर छोड़ने को तैयार भी है नहीं, वरना कटकने हो जाएंगे, तैयार काट है नहीं, खाएंगे आपको। वो तो सुपात्र की ही बात है भैया। सुपात्र होगा तो छोड़ देगा, नहीं तो अरे क्या। मुझे मुझे आवाज क्यों कम आ रही है यार? मेरे सेट में खराबी हो गई क्या? कोई और बोलना, बहुत हल्की आवाज आ रही है जबकि वॉल्यूम मैंने फुल कर रखी है। नेटवर्क इशू है विभोर भैया के यहाँ। तुम्हारी ठीक आ रही है आवाज, बिल्कुल ठीक आ रही उनका है। नेटवर्क इशू है। मुझे अच्छा, भी नहीं आ रही। बहुत हल्की आवाज आ रही है। मैं सोच रहा हूँ मेरे कान खराब हो गए कि सेट खराब हो गया, समझ नहीं आ रहा। देखो हिला के ठीक से लग रहे हैं। तुम्हारी आवाज तो ठीक आई। उनके यहाँ है नेटवर्क इशू, आपकी अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज तो ठीक आ रही है सबको। अभी मेरा भी यहाँ हाँ का जी। नेटवर्क गड़बड़ हो रहा हो शायद, इसलिए मुझे नहीं, सुन नहीं, यहाँ बहुत बढ़िया आ रही है बाबा। ठीक आ रही है। बहुत बढ़िया। आ रही है। हाँ, लग तो रहा था 67 रुपए की कनेक्शन तो ठीक लगा हुआ है। टावर ठीक आ रहे हैं मेरे को 67 रुपए। सिग्नल भी ठीक से मिल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप सबके सिग्नल्स में इजाफा हुआ कुछ? जो लोग जुड़े थे, जी यस। भैया। हुआ? हाँ जी। क्या महसूस किया घर आने के बाद में कि अपनी दुनिया में वापस लौटे? तो व्हाट यू रियलाइज्ड? बचा हुआ गोबर भी निकल रहा है भैया। निकल रहा है? जी। एक काम करो, उपले उपले पाथ लो उसके, बड़ा काम आएगा। बड़ा अच्छा फ्यूल होता है वो फायदेमंद है। नुकसान मतलब कोई हानि नहीं होगी। फीलिंग लाइट, जो तनु बोल रही। ओके। कोई बोझा भी महसूस कर रहा है कि बड़ा बोझा लेके आया हूं वहां से? आप में से कोई ऐसा है जो बोझा नहीं लेके भैया, आया है? नहीं जी। बोझा का तो सवाल ही नहीं होता भैया। नहीं? पूरा फूल लेके आए हैं कमल का, जो कमल के हल्का फूल? फुल्का है बिल्कुल। अरे क्या जी। बात! क्या बात है बहन, कमल का फूल आ गया। भूल तो हाँ नहीं है जी। कोई ये? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी पक्का? नहीं। कभी भ्रम की भूल हो? अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं भैया। अच्छा, कैसे कैसे बताएंगे कि भूल नहीं है, सही है? जरा एक्सप्लेन कीजिए। भूल इसलिए नहीं है कि अंतरात्मा ऐसे प्रफुल्लित हो गई है, हल्की हो गई है बिल्कुल, और आनंद की लहरों में चलती चल रही है, इसलिए भूल नहीं लग रही बिल्कुल भी। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। और कोई बताएगा लक्षण? हाँ, पहले पहले ये लगता था कि
ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, पर अब लगता है कि ये दुनिया हमें बदलनी है, हम ही इस दुनिया को बदलेंगे और कोई नहीं बदलेगा। वाह क्या बात है, हम ही बदलेंगे। हाँ हमसे है जमाना, ये वाले गाने की भी तो बिल्कुल। लाइन है। हाँ बिल्कुल। आप फिर अजय भैया बाइक पे जा रहे हैं एक अच्छा सा, और फिर गाना गा रहे हैं, ये हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। अच्छा ये बताओ, घर में आके कौन कौन अकेले में बैठ के हंसा था? मैं तो वीडियो देख के हंसी थी। मैं निशा वाला ब्रेक फेल हो गया। बहुत हंसे भैया हम लोग तो घर पे रह के। मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं हंसा ऐसा, और मैं हैरान था मैं, ये रुक क्यों नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा। ऐसा क्या हुआ? श्री माता जी ने कहा बेटे नानी के घर में हो, यहाँ कोई दुख तकलीफ तो होते नहीं है, खिलखिलाओ हंसो। आपका यही गोबर बचा था, वो निकल गया, जो आप हंसे नहीं थे पहले। सही बात है, बचा कुचा भी रह गया, निकल गया, खत्म हो गया। और ये इसी बात का प्रतीक था। जो भी लोग उस लाफ्टर में शामिल हुए, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, और वो बिल्कुल दिल से जुड़े जो भी लोग, तो वो इस बात का प्रूफ है कि गोबर फ्री थे उस वक्त, वरना ऐसा कोई हंस नहीं सकता, हंसने का कोई पॉइंट नहीं है। कभी भी देखना, गोबर वाले कभी हंसते हुए नहीं मिलेंगे आपको ढंग से। वो वो थोड़ा सा हंस देंगे, फिर चिंता में पड़ जाएंगे, भाई हंस दिए, अब कोई ये ना कह दे हंस क्यों रहे हो। देखा है, कभी गौर किया? खिलखिला के हंसता कौन है? जिसपे गोबर का प्रभाव नहीं है वही खिलखिला के हंस सकता है, वरना क्या ऐसा होता है क्या? ना, मतलब रुक रुक के हंसते हैं, 1 मिनट में चिंता हो जाएगी, हंसे, अरे कोई कुछ कहना दे, अच्छा, फिर रुक गए, फिर थोड़ा सा रुका नहीं जा रहा, हंस दिए, फिर अपना टेंशन में आ गए। कोई इतना हंसोगे तो कैसा लग रहे हो भाई, पागल तो नहीं समझ रहा होगा कोई, ऐसे उन्हें गोबर है, गोबर का प्रभाव ये बस सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। अब आप चिड़िया चहचहाती हैं खुशी से, तो वो चिंता करती है कि मैं कैसे चहचाऊं, पब्लिक क्या सोचेगी, इतना ज्यादा क्यों चहचहा रही है, कभी नहीं चिंता करती वो, क्योंकि गोबर मुक्त है वो, उनके पास गोबर था ही नहीं पहले भी। जितने जितने भी अन्य प्राणी हैं, कभी आप देखिए, जो लोग डॉग पालते हैं, डॉग रखते हैं घर में, कभी कभी वो ऐसे भागता है, ऐसे भागेगा, चारों चक्कर लगाता रहेगा, भाग भाग के हंसेगा, कूदेगा, लोटेगा, फिर भागेगा, कोई सोच नहीं है उसके पास, क्योंकि गोबर मुक्त है वो भी। और तो और, मैंने तो मैदान में गधों को भी अल्टी पल्टी मारते हुए खिल खूब ढेंचू ढेंचू करते देखा है, घास में लोट लोट कर ढेंचू ढेंचू करते हुए वो अपना पूरा आनंद ले रहे होते हैं। नहीं? और हमारा तो पूरा देश देखता है ढेंचू ढेंचू को। नहीं? देखो, है ना अंतर? ये सारे लक्षण, जब आप पूरे क्लाइमैक्स पे होते हो, आपको खिलखिला रहे हो आप, वो क्षण होता है जब इतना सा भी प्रभाव गोबर का नहीं होता। और उस क्षण को प्रोलॉन्ग करना है हमें अपनी लाइफ में, इन क्षणों को प्रोलॉन्ग करना है कि ये जो गोबर का इन्फ्लुएंस है ना, होना ही नहीं चाहिए। असली चीज पता है क्या है? जब आप पुरानी दुनिया में लौटे, पुरानी दुनिया में, जैसे कि अभी आप 2-3 दिन बिता के आए, खूब खिलखिलाए, सब कुछ करा, तो उसका प्रभाव अपनी दुनिया के अंदर भी महसूस होना चाहिए कि हाँ, तब माना जाएगा कि हमारे पास एक उपलब्धि हुई, हमें एक उपलब्धि प्राप्त हुई है, वी हैव अटेन्ड समथिंग। बहुत पहले ये लगता था कि हम विचार विमर्श से दुनिया बदलेंगे,
कभी लगता था कि आर्ग्यूमेंट से जमाना बदलेंगे, पर अब लगता है कि साइलेंस में अटेंशन से दुनिया बदलेंगे। कोई विचार विमर्श की और डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी विचार विमर्श है वो गोबर का ही तो परिणाम है। अगर गोबर पहले नहीं पहले होगा ये लगता था, अब नहीं विचार लगता है। विमर्श भी नहीं होगा, मस्ती होगी खाली। हाँ, अब साइलेंस में अटेंशन से ही काम होगा पूरा। जितनी भी विचार गोष्ठियां होती हैं, एक दूसरे को गोबर ही तो परोस रहे होते हैं वो, और क्या खिलाते हैं एक दूसरे को? वैरायटी ऑफ गोबर। उसमें क्या क्या बोलना चाहिए, उसके अलग अलग वो हैं फ्लेवर, डिफरेंट फ्लेवर ऑफ गोबर। विचार गोष्ठियां होती हैं जो आज्ञा चक्र का, सारा बीमारी आज्ञा चक्र से फूट रही होती है। एक से एक रट्टे मार के आते हैं, एक से एक किताबें पढ़ पढ़ के आते हैं, उगल देते हैं सारा वो गोबर वहां पे। खुश हो रहे होते हैं, देखा हमारा गोबर बहुत अच्छा था। दूसरा सोचता है इसका गोबर अच्छा नहीं है, मेरा वाला गोबर ज्यादा बढ़िया है। गोबर में ही कंपटीशन है। और यहाँ कुछ है ही नहीं। अब कुछ नहीं है तो आनंद है, हंसी है, खिलखिलाहट है। जितने लोग उदास मिलते हैं, जितने लोग दुखी मिलते हैं, जितने लोग रोते मिलते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें? जो रो रहा है, फूट फूट के रोए जा रहा है, उसने गोबर ज्यादा खा लिया नहीं, वो फूट फूट के रोए पड़ा है। रिएक्शन आ रहा गोबर का अंदर, जैसे दवाई खाते हैं ना, दवाई का एक रिएक्शन आ गया, रिएक्ट कर गई दवाई। फूट फूट के रोने वाले सारे गोबर खाए हुए लोग हैं, पक्की बात बता रहा हूं मैं। और जो दुखी है, गोबर खाए हुए के आफ्टर इफेक्ट है। और जो उदास है, वो गोबर सूंघ रहे हैं। 3 स्टेज है ना ये। उदास लोग गोबर सूंघे हुए हैं, दुखी लोग गोबर के आफ्टर इफेक्ट झेल रहे हैं, और फूट फूट के रोने वाले गोबर खा के चुके हैं, अभी अभी खाया हुआ है बहुत गोबर। ये 3 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी। और जो दूसरे का छीन लेना चाहते हैं सब कुछ, उन्होंने सड़ा हुआ गोबर खा लिया, इन्फेक्शन हो गया उन्हें। चौथी वैरायटी ये है, लूट लो। सुमेधा बहन देख लो, इतने सारे सिम्टम्स वाले लोग आपके पास आते हैं। जी भैया। आपको समझ में आ जाएगा ये गोबर सूंघा हुआ है कि गोबर खाया हुआ है, या आफ्टर इफेक्ट है, या इन्फेक्टेड है। थोड़ा रिएक्शन तो मुझे भी हो गया था, अभी हो गया। ठीक है। हो गया, चलो कोई बात नहीं। पर कई बार क्या होता है कि कोई हमारी बायोलॉजिकल यूनिट ऐसी है, बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है गॉड ने, कि इसमें कोई फॉरेन एलिमेंट चला जाएगा तो इन्फेक्शन दिखाई देता है, मतलब एलर्जी हो जाती है, वो दाने हो जाएंगे, कहीं किसी को कुछ पस पड़ जाएगा। दैट मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड अवर बॉडी। बॉडी अपने आप बता रही है, बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया है। पानी पड़ जाएगा, दाना हो जाएगा, छाला हो जाएगा, पस पड़ जाएगा, ये सारा प्रोसेस जो है बाहर निकालने का, उस कचरे को बाहर निकालने का है। तो चलिए, अगर आपके हुआ है तो हम इसको ये मान लेते हैं कि भाई एक्सक्रीशन प्रोसेस चल रहा है, जो अंदर था, जो हानिकारक तत्व था, बाहर निकाला जा रहा है। तो अभी असर है या निकल गई, मुक्त हो गई? लगभग निकल गए भैया। वेरी गुड, वेरी गुड। वहां से आने के बाद भैया अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे ग्रुप का ना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मिल गया है, एसओपी, कि गोबर लोकेट करो, उसे हटाओ, साफ करो,
मतलब ये प्रोसेस अब पूरा होल डे आपका चलना चाहिए। एंड उसका हटा है कि नहीं हटा, वो आप अपने अंदर से अपने हैप्पीनेस के लेवल से खुद ही गॉज करो। ये बिल्कुल, एसओपी बहुत हमें। बढ़िया बात है। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें है कि सामूहिकता बता देगी गोबर है, पर हटाएगी नहीं। ये एक्सपेक्ट मत करे ना सामूहिकता गोबर रगड़ रगड़ के हटा देगी, हटाना खुद को ही पड़ेगा, बस बता देगी। अब कोई कहेगा सामूहिकता बताती कैसे है, ऐसे कोई सामूहिकता कोई एक ह्यूमन तो है नहीं, ये तो एक निराकार बॉडी है, निराकार बॉडी ऑफ अवेयरनेस। सामूहिकता इज नन बट ए फॉर्मलेस बॉडी ऑफ अवेयरनेस। तो पहचान क्या है? जब आप सामूहिकता में पदार्पण करते हैं, when you become one, when you become part and parcel of the सामूहिकता, then you have some feeling, different kinds of feeling। तब आपके अंदर कुछ बलबला के बाहर आ रहे लगता है। कभी आप सामूहिकता के साथ जुड़कर दुखी होते हैं, तो कभी आप कोई मिसिंग फैक्टर के साथ जी रहे होते हैं, तो कभी आप कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ गिर जाते हैं। तो ये सारे लक्षण, या कभी आप कंपैरिजन में फंस जाते हैं, सामूहिकता में एंटर होते ही कंपैरिजन आने लगता है हम ऐसे, ये ऐसा, ये सारे लक्षण। कभी आप खुद को डिजेक्टेड फील करते हैं, सामूहिकता में प्रवेश किया आप डिजेक्टेड फील करने लगे। कभी आप स्वयं को सेल्फ रिजेक्शन में डाल देते हैं, सामूहिकता के साथ जुड़ते ही रिजेक्ट, खुद को ही रिजेक्ट कर रहे जा रहे हैं लगातार। तो ये सारे लक्षण हैं, इस सामूहिकता आपको बता रही है। दिस इज हाउ सामूहिकता टेल्स अस। ये सारे सिम्टम्स ही तो उस सामूहिकता का बताना है। अब आप खुद देख लीजिए कैसे कैसे अंदर आए थे सामूहिक सिम्टम्स, याद कर करके देख लीजिए। जैसे ही आप कलेक्टिव हुए, अगर आप में से कुछ ऐसे ऐसे लक्षण पैदा हुए, तो समझ लीजिए सामूहिकता ने बताना शुरू कर दिया। बताओ किसी के अंदर कैसे कैसे अनुभव आए। भैया मैं बताऊं, जी। जब मैं सामूहिकता, मतलब अभी आने के पहले मेरे दिमाग में 5 क्वेश्चन थे कि मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा। और यकीन मानिए वहां सामूहिकता में आने के बाद एक भी प्रश्न याद नहीं रहा, सॉल्यूशन अपने आप मिल गया अंदर से। अच्छा। सब सॉल्यूशन अपने आप मिल गया, कोई प्रश्न याद ही नहीं रहा कि क्या पूछना था। बहुत बढ़िया है, तो इससे अच्छी क्या बात है। लिख के ले आते ना, लिख के लाना था। नहीं लिख नहीं के जी, लाना था। जब 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 उनके जवाब ही मिल गए तो पूछना क्या था, फिर जवाब ही मिल गए। जवाब मिले, मुझे लगा क्वेश्चन बोल रहे हो। नहीं नहीं, जवाब मिल गए तो फिर क्या पूछना। वैसे जो होता जानना था यही जान है, लिया, जो पाना था वो पा लिया। सामूहिकता की खासियत यही है कि सामूहिकता में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आपके अंदर जो चल रहा होगा वो ऑटोमेटिकली आपके सामने मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो चाहिए वो मिलेगा, क्योंकि सामूहिकता कौन है? सामूहिकता ही तो माँ है, और माँ सब जानती है किसको क्या चाहिए, सब जानती है माँ। हाँ, जो सामूहिकता में है और सामूहिकता में से कट गए, यानी कि अपने एक शेल के अंदर चले गए। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि सामूहिकता में पदार्पण तो किया, पर अपने शेल के साथ अपने को अपने उस शेल में लपेटे रखा। उनको दिक्कत होती है, वो ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि अपने आप को इंसुलेट कर लिया अपनी एक। अब इंसुलेट किस में किया है बता देना, किस चीज से इंसुलेट किया अपने आप को, उस शेल को? गोबर। फिर गोबर से। पक्की बात है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। आप लोगों से संस्थाधारियों को बड़ी गंभीर समस्या होने जा रही है, क्योंकि जैसे ही वो मुंह खोलेंगे आप कह दोगे गोबर।
बड़ी कृपा घड़ी अंकल की समस्या होने स्माइली लगी बता यार। देती है क्वेश्चन का आंसर। हाँ, कृपा अंकल की स्माइली बता देती है क्वेश्चन का आंसर कि गोबर ही आंसर होगा। वो इतना हंसे ही नहीं कभी जितना गोबर वर्ड पे हंसते हैं। इस बार तो हमारे जो साधक हैं, साजी साधक साधिका, यूट्यूब पे देखेंगे तो यार गोबर का झंझट बड़ा है। इतने दिन से गोबर चल रहा है, खत्म ही नहीं होके दे रहा है ये। वहां से शुरू हुआ था, गो, राजस्थान से, गोबर जयपुर पर से गोबर शुरू हुआ और अभी तक एंड नहीं है इसका। 6 महीने हो चुके हैं। गो, गोबर पर थीसिस चल रही है। मैंने वहां से आके सबसे पहले वो वीडियोस ही चेक किए, अच्छा। जयपुर वाले। अच्छा, क्योंकि सोर्स जानना पड़ेगा ना, गोबर आया कहाँ से ये है। नाम है मेडिटेशन, नाम है वर्कशॉप ऑन अटेंशन, तो भला गोबर का यहाँ पे क्या मतलब रह गया। और इसमें एक चीज और रहस्य समझ में आता है, भाई अगर अटेंशन को बढ़िया बनाना है तो गोबर मुक्त करना पड़ेगा अटेंशन को। भाई चलो हमने अपने आज्ञा को तो थोड़ा ठीक कर लिया, पर अटेंशन तो अभी भी कचरा ढूंढ रहा है, अभी भी गोबर को ही देख रहा है वो। तो अटेंशन को भी रिफाइंड करना पड़ेगा कि वो गोबर की तरफ देख ही ना पाए। चलिए आप कुछ एक्चुअल में बताइए। जी जी। एक्चुअल में जो मैंने रियलाइज किया कि सूक्ष्म के अंदर जो गोबर है वो सब हमारे इमोशंस हैं। इमोशंस ही गोबर हैं, उनको हटाना है। अगर इमोशंस ही यस, नहीं होंगे तो गोबर भी नहीं होगा। एकदम आपने परफेक्ट बात बोली है, दिल खुश हो गया मेरा इस बात को सुन के। ये जो इमोशन है वही गोबर है, सही बात तो यही है। और जब आप इमोशन फ्री होते जाएंगे तो आपको लगेगा अरे कितना आनंद आ गया मेरे को जीवन में, और मेरे पास ही था और मैं कहाँ ढूंढ रहा था आनंद, यहां से ले लूं वहां से ले लूं। हैं? कभी किसी संस्थाधारी सहजी से पूछो, भाई कहाँ जा रहे हो? भाई मैं वो सेमिनार में जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो? भाई आनंद लेना है। यानी कि आनंद है नहीं, लेना है। और जब आप गोबर फ्री हुए तो आपको लगेगा अरे कहीं जाना तो है ही नहीं, यही आनंद मिल रहा है मेरे को, तो मुझे कहाँ जाके आनंद लेना है। हाँ, वो बात अलग है कि सोल्स जो हैं, आपसी आंतरिक प्रेम से जुड़ी हुई सोल्स एक जगह एकत्रित हो रही हैं। वो जो प्रेम का ग्रेविटेशन फोर्स है, द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ दैट निर्वाज्य लव, निर्वाज्य प्रेम, वो खींच रहा है सोल्स को। दैट इज देयर, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ आनंद लेने जाना है। यानी कि अब आना एक रिक्वायरमेंट की वजह से नहीं हो रहा है। इस बार आपने ये नोटिस किया होगा कि आप आनंद लेने नहीं आए हो, एक पुल है, पुल खींचता है वो पुल। और आने वाले सेशंस भी बस इसी पुल के अधीन होंगे। अब याद कीजिए, श्री माता जी साक्षात रूप में बहुत से लोगों ने उनको सौभाग्य मिला होगा माँ के साक्षात कार्यक्रमों को अटेंड करने का। तो हमें जब पता लगता था कि माँ का प्रोग्राम पुणे में है, एक ऐसी कशिश होती थी, सब कुछ छोड़ के जाना है। मतलब कुछ आए सेकंड थॉट ही नहीं है कि जा पाएंगे नहीं, जाना तो है ही। वो थॉट ही नहीं था, वो एक पुल है, खींच रहा है एकदम, एक कशिश है। इतनी जबरदस्त ग्रेविटेशन फोर्स कि हमारी सोल को खींच रही है माँ की प्रेजेंस। पता है माँ वहां जा रही है, हम भाग के जा रहे हैं वहां पे। कोई थॉट नहीं है अरे हमारा फायदा हो जाएगा, इसलिए भी नहीं जा रहे, कुछ कल्याण हो जाएगा, कुछ नहीं, एक पुल है। आप यही पुल इस माँ रूपी सामूहिकता में महसूस करेंगे। अब ये नहीं कि आनंद लेने जाना है, खिंचाव है, कशिश है, सोल खींच रही है एकदम। तभी मैंने बोला सामूहिक। पहले जो जी। पहले जो हम हैं, पहले आनंद की खोज में सेंटर जाते थे, सेमिनार में जाते थे, पर अब ये रियलाइज किया कि खोज में आनंद के कहीं और नहीं जाना है, खुद से ही मांगना है, खुद से ही पाना है। हाँ, ये बात भी सही है। और कुछ समय बाद ये मांगने का सिलसिला नाम का थॉट भी खत्म हो जाएगा।
क्यों? अब देने वाले सेटअप में आ गए तो अब मांगने का झंझट ही खत्म हो गया। When you become giver, then demands will be vanished. All kinds of demands will be no more. है ही नहीं, क्योंकि देना है। जब देने के आनंद में है तो डिमांड का मतलब क्या रह जाता है? निश्चित रूप से। और डिमांड कब तक है? कब तक है डिमांड? जब तक जब तक दिमाग में गोबर गोबर है। है। जब तक गोबर है। डिमांड तब तक है जब तक गोबर है। सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है इस सेशन में। ज्यादा मत लेफ्ट राइट देखना, बस गोबर बोल दो। नहीं, पर उसमें एक लॉजिकल तो हो ना, समझ के बोले ना। विद फुल नहीं, सुन अंडरस्टैंडिंग के वी शुड एक्सप्लेन। we will be closer to the answer ना, we will not think much. है? हम लोग वो मतलब कॉम्प्रिहेंड तो कर, कनेक्टिविटी तो होगी ना आंसर की, वो तो श्योर ही है, बट ज्यादा गेस वर्क नहीं करना, बोल दो। बस ये बात है कि बोल दो, नो गैस वर्क एट ऑल, राइट? या यही तो खास बात है, इसी में तो सबसे बड़ा आनंद छुपा हुआ है। और अगर ये है तो समझ लो सब कुछ है। अब एक्चुअल में हमारा वर्ल्ड जो है ना वो डिजिटल वर्ल्ड हो गया है। अब हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, या तो गोबर है या आनंद है, इसके अलावा और कोई तीसरा वो नहीं है। गोबर या आनंद, बस डिजिटल वर्ल्ड हो गया हमारा। अब देखो, आ गई ना डिस्क्रिशन, हो गई ना डिस्क्रिशन पावर डेवलप। वरना एक कई लेक्चर श्री माता ने डिस्क्रिशन पे दे दिए कि हाउ टू डेवलप डिस्क्रिशन पावर। सो हाउ इट बिकम सो इजी? आइदर गोबर और आनंद। हो गया नहीं मजा? और अब लगता है ना, अब ऐसा नहीं लगता क्या कि अब कुछ भी गुड़ गोबर नहीं होगा? बहुत हो लिया गुड़ गोबर पहले। बेटर लग रहा है कॉन्फिडेंस में, क्योंकि अब वो गोबर मेरा गणेश होगा। अब गोबर गणेश होगा। लास्ट वर्कशॉप से बेटर है। बेटर है ना? 11th वर्कशॉप से सिचुएशन इज बेटर। 11th से हाँ, थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ रही थी अपने तरफ की, हमारी प्रायोरिटीज क्या है और हमें कहाँ पे ठीक करना है। तो डेफिनेटली वी वर गेनिंग कॉन्फिडेंस। each session and workshop has helped us to be closer to ourselves, to वेरी correct ourselves. Yeah. दैट्स वेरी नाइस। ये होना चाहिए था और वो हो रहा है। खुशी की अब बात पता है यह है 13 में क्या होगा? जी। अब 13 में पता है क्या होगा? क्या? 13 में ये होगा कि सब कुछ तू ही और सब कुछ तेरा, हमारा कुछ नहीं, हम है ही नहीं, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तू ही। ये बात भी सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये घटित होने वाला है अब। एक मैंने 2000 थोड़े 2 साल पहले एक लिखा था, ना मैं बचूं ना मेरा बचे, बस तू बचे और तेरा बचे। So I'd written this. अच्छा, अब रियलाइज हुआ जो लिखा था वो घटित हो रहा है। Yes, definitely. एक्चुअली आपने देखा है कि जो मैक 1 मैक 2 मैक 3 वाले स्पीड वाले फाइटर प्लेन है, मैक 2 मैक 3 जिसकी जो हाई स्पीड होती है, उसे मैक 1 या मैक 2 या मैक से डिनोमिनेट करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, हाई स्पीड होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले वो प्लेन निकल जाता है, उसकी आवाज बाद में आती है। क्यों जसलीन? हाँ जी। मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रही सिचुएशन से। यानी कि लिख पहले दिया, घटित बाद घटित में, बाद में हुआ। रियलाइजेशन बाद में हो रहा है।
आप लोग भी बहुत बार, आप में से या बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख देते हैं। गौर किया, बड़ी खूबसूरत चीजें लिखी जाती हैं, पर अगर आप उसको अपनी लाइफ से मैच करोगे तो पता लगा लिखवा तो दी गई पर वो मैच तो नहीं हो रही, अभी वो वाली चीजें घटित तो नहीं हो रही, वो बाद में घटित होती है। यानी कि जो लिखवाया गया वो भीतर से गाइडलाइन के रूप में परमेश्वरी ने दे दिया, एक आउटलाइन दे दी, एक मैप दे दिया, और वो इसलिए दिया गया कि अब आपको उस पर चलना है। कई बार हम लोग बड़ी अच्छी चीज लिख देते हैं, अब बड़ा गौरवान्वित हो जाते हैं, क्या लिख दिया, और उसे जी नहीं रहे होते, वो हमारे राइट। अंदर होता नहीं है। लेकिन एक वो गाइडलाइन थी, गाइडलाइन फॉर अस ऑल्सो। वो अगर हमारे जरिए एक मैसेज गया है, वो मैसेज औरों के लिए है, वो हमारे लिए भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अन्य लोगों के लिए है। हमसे ही लिखवाया जा रहा है, हमसे ही बुलवाया जा रहा है, पर दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो। अगर हम उस पर देखेंगे तो पता लगेगा कई बार कि हम उस पर चल नहीं रहे होते हैं। हम आश्चर्यचकित करते हैं, लोग तारीफ करते हैं, वाह क्या लिख दिया, हमें अच्छा तो लग रहा है पर अंदर अंदर पता है हम ऐसे तो नहीं है जो लिखवा दिया गया। ये मैंने भी रियलाइज किया है कि जब हम कनेक्टेड होते हैं तो हम लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन जब हम उस पर नहीं चलते हैं तो हमारी आत्मा हमें डांटती है कि देख तूने वो लिखा था उसको तू जी नहीं रहा। तो खूब डांट लगाती है आत्मा कि तू वैसा नहीं है जैसे तो तू तेरे से लिखवाया था। क्योंकि आत्मा वो डांटती है, बाकायदा बिल्कुल डांटती है आत्मा कि तू क्योंकि ढोंगी, मतलब तू ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, तुमने जो लिखा तू वैसे नहीं जी रहा है। आत्मा डांटती है, बाकायदा याद दिलाती है कि जो लिखा था वैसे तू बिहेव नहीं कर रहा। क्योंकि रीजन है कि वो एक गाइडलाइन थी, गाइडलाइन। हाँ, आप में से कुछ ऐसे भी समय होता होगा कि जब वो लाइनें निकल रही होती होंगी, कई बार उसे आप जी भी रहे होते होंगे। ऐसा भी नहीं है कि कभी हमेशा ऐसा होता हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक गाइडलाइन की तरीके से आती है, और वो हमें बता रही होती हैं, इंडिकेट कर रही हैं कि अरे भाई देखो, ये तुम्हारी शिक्षा है तुम्हारे लिए, दिस इज ए टीचिंग फॉर यू, जस्ट फॉलो दैट, वट एवर इज बीइंग रिटन थ्रू यू, यू हैव टू फॉलो दैट। कई बार आप में से बहुत से लोग बोल देते हैं ना वो श्री माता जी वाली बातें, वो कहते हो नहीं नहीं नहीं, वो रटी हुई बातें नहीं चाहिए, वो तो डेटा बैंक से आ रहा है सारा मटेरियल, डोंट डू इट, वो नहीं चाहिए। ओरिजिनल जो जी रहे हैं वही चाहिए, वही एक्सप्रेशन चाहिए। क्योंकि डेटा बैंक में तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं, वहां ने तो सारी बातें ऊंची बोली हैं, और हमारे डेटा बैंक में वो सारी सेव भी हैं। तो उससे फायदा क्या होने वाला है? आखिर हम उसे किसी सुना रहे हैं, और इसे सुना के हम क्या बड़े अच्छी अवस्था के माने जाएंगे? हमारे संस्थाधारी सह जी देर लेक्चर पे लेक्चर एक दूसरे को लेक्चर ही परोसते हैं। वो परोसते हैं नहीं, उससे क्या बेनिफिट है भाई? लेक्चर परोसने से क्या फायदा? आप किसे जी रहे हो? जो जी रहे हो वही परोसो ना। यानी कि जो आपने किचन में बनाया है, बाजार से खरीद के लाए हो, उसे परोस के क्या करोगे? उससे तो कोई बेनिफिट नहीं। बनाया क्या है किचन में वो इंपॉर्टेंट है। उसे जब कोई खाएगा, हा हा क्या टेस्ट है, क्या मजा आ रहा है, ये वाली फीलिंग। जैसे वहां खाया था ना मनोरंजन में, क्या खाना था, हर बार हर चीज, हा क्या टेस्टी खाना था। इतना टेस्टी खाना खा खा के 2-4 किलो तो बढ़ा गया पक्का। अभी नापा नहीं है मैंने, वही पर 100% 2-4 किलो बढ़ा हुआ होगा। 2 बार खाना खाता होता है, हमारा खाना चलता है पर खा रहे हैं वहां 3 टाइम, वही बढ़ेगा तो है ही। वो बात अलग है, हंस हंस के जो कपाल भाती हुई है उससे थोड़ा शेड हो गया हो। आप जब हंसते हैं तो कपाल भाती होती है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मसल्स आपके टमी के,
स्टोमक के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कपालभाति चल रही बट होती। ना अंकल, एक बात थी वहां पे, जितना मर्जी हम खा रहे थे तीनों टाइम, मैं जैसे एक रूटीन में एक ही मील खाती हूँ और बाकी बहुत स्मूदीज वगैरह होती है, और अगर मैं वैसे खा लूँ रूटीन में इतना हैवी हो जाता है, वहां सब डाइजेस्ट हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि हम खा रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे थे। नो एसिडिटी, नहीं तो मुझे उसके लिए भी टेबलेट खानी पड़ती है अगर मैं बाहर का खाती हूँ। अच्छा, हम्म। हमें भी कुछ ऐसे ही लग रहा था, पर ये लग रहा था खा ज्यादा रहे हैं, ये मुसीबत हो रखी थी। खा ज्यादा रहे हैं बट बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। वो पता ही नहीं, एक आधे घंटे में ऐसे लगता था कि सब डाइजेस्ट हो गया वाइब्रेशंस के साथ ही। हाँ ये तो है, डाइजेस्ट इसलिए हो रहा था कि आप वहां केयर फ्री थे। जब हम्म। हम जब चिंता में घिर जाते हैं तो जानते हो क्या नुकसान होता है? सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम्स लिथार्जिक हो जाता है, बिकम्स लिथार्जिक। और जब लिथार्जिक हो जाएगा कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होगी, पड़ी रहेगी पेट में, सड़ती रहेगी, ब्लोटिंग होगी, कभी गैस की प्रॉब्लम होगी, कभी दर्द होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। ये सारी चीजें चलती रहेंगी उस वक्त। तो जब हम खुश हैं तो भैया मेटाबॉलिज्म भी फर्स्ट क्लास है। मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम दुख से बढ़ती है या चिंता से बढ़ती है, दोनों ही कंडीशन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो तनु खा रहे थे, हंस रहे थे, मजे कर रहे थे, तो क्या होना था उसमें? और दूसरा एनवायरनमेंट भी अच्छा ही था, उनकी कृपा थी, उनकी कृपा तो थी ऐसी जगह पर। अब आप खुद देखो, याद करो कि जब जयपुर वाला सेशन था, जयपुर वाले सेशन में क्या हुआ था कि भाई श्री माता जी के चरणों में जा रहे हैं,